लेक्चर नंबर 28। आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन। देखें स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। मसलन लाइट की एक प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, जो कि उसके वेव नेचर को जाहिर करती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने लाइट की इंटरफेरेंस कराई थी, जिससे साबित हुआ कि लाइट का नेचर वेव नेचर होता है। डायफ्रैक्शन पढ़ी, डायफ्रैक्शन भी लाइट के वेव नेचर को शो करती है। आज हम पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं। पोलराइजेशन भी वेव की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि साथ हमें यह भी बताती है कि कौन सी वेव है। मतलब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर के दो किस्म की वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव। तो अब हमने फैसला करना है कि लाइट ट्रांसवर्स है नेचर में या फिर ये कंप्रेशनल वेव है। इसका फैसला करने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी होगी। अगर ये पोलराइज हो सकती है, अगर इसमें पोलराइजेशन है, तो साबित हो जाएगा कि लाइट का नेचर ट्रांसवर्स है, बिकॉज पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, ट्रांसवर्स वेव की होती है। तो अगर कोई वेव पोलराइजेशन दिखा रही है तो समझ जाएं कि ये ट्रांसवर्स है नेचर में। तो देखते हैं डेफिनेशन, मैंने लिख दी है पहले से। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स दैट शोज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, यानी ये लाइट वेव की वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्यों है? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव तो वो होती है जिसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन और वेव की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो ये भी वही है, ट्रांसवर्स वेव है। इसमें कौन सी चीज ऑसिलेट कर रही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसमें क्या ऑसिलेट कर रहा है? तो इसमें ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक से मुराद मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, जो कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से एक वेव बनती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों की ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है। जी को आप डायरेक्शन कह दें, एक्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन कह रहे हैं, वाई को आप मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन। तो ये तीन वेक्टर बन जाएंगे। तो ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होते हैं 90 के एंगल पे, इसलिए इनका नेचर ट्रांसवर्स होता है। अब इसको समझने के लिए तीन वर्ड आपको समझने के लिए कि प्लेन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड से क्या मुराद है, उसके लिए एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देखिए स्टूडेंट, प्लेन का लफ्ज़ जब भी आता है तो हमारे पास दो एक्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलके एक प्लेन बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यानी दो एक्सेस होंगे, दो लाइनें होंगी, उनके दरमियान जो जगह है वो प्लेन होती है, तो वो प्लेन बनाएंगे। एक्स और वाई से मिलके बन रही है तो उसका नाम एक्स वाई प्लेन होगी। वाई और जी से मिलके बन रही है तो उसका नाम वाई जी प्लेन होगी। ठीक है, तो इस तरह आप प्लेन, दो एक्सेस मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्लेन। तो यहां भी जो पोलराइजेशन है इसमें भी एक प्लेन बनती है जिसका नाम है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो वो कौन सी प्लेन है? पार्टिकल की ऑसिलेशन और वेव की डायरेक्शन, ये देखें, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्लेन बना रहे हैं। इस प्लेन का नाम होगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। डेफिनेशन है द प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और वेव की डायरेक्शन ऑसिलेशन, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्लेन बना रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। मसलन यहाँ पे मैंने छोटी सी डायग्राम बना दी है, ये वेव की डायरेक्शन है और ये वाइब्रेशन है, मिलके क्या बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, जिसको क्या नाम देंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब आते हैं प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है। किसी भी लाइट के अंदर एक से ज्यादा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो सकते हैं, होते हैं बल्कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं, कोई किस तरफ तो कोई किस तरफ। तो अगर ऐसा है तो वो अनपोलराइज, अगर एक ही प्लेन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, मसलन सारे के सारे इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं, इसी तरह ऑसिलेट कर रहे हैं और डायरेक्शन ये है, सारे के सारे इसी तरह ऑसिलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ये है, मतलब ये सारे एक ही प्लेन में वाक़ई हैं,
तो ऐसी लाइट को या ऐसी वेव को प्लेन पोलराइज्ड कहा जाता है। द वेव हुज ऑल प्लेनर पोलराइजेशंस आर कंटेन्ड इन वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड वेव। मसलन मैंने रस्सी की मिसाल दिया है, रस्सी के एक सिरे को बांध के ना दूसरे सिरे से प्लग करें तो उसके पार्टिकल इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं। अब वो वाइब्रेशन हॉरिजेंटली भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, या किसी और डायरेक्शन में भी हो। ऐसे भी ऑसिलेट करा सकते हैं आप, ऐसे भी ऑसिलेट करा सकते हैं, हॉरिजेंटली भी करा सकते हैं, किसी और एंगल में भी ऑसिलेट। ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये ऑसिलेशन दिखा रहा हूँ, इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव ऐसे जा रही है। तो वेव और पार्टिकल की ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स है, और क्योंकि सारे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक ही डायरेक्शन में है तो इसलिए मतलब यहाँ पार्टिकल, यहाँ सारे के सारे एक जैसे ऑसिलेशन करा रहे हैं इस तरह, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ये देखें किसी और डायरेक्शन में मैंने ऑसिलेट करा है, ये भी प्लेन पोलराइज है। अनपोलराइज क्या होती है? द वेव हुज ऑल प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस आर नॉट कंटेन्ड इन वन प्लेन, जिसके एक ही प्लेन में वाक़ ना हो उसको क्या कहा जाता है? अनपोलराइज्ड कहा जाता है। मसलन सूरज से लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होते। आम लाइट जो होती है, इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है जिसको हीट करके लाइट इमिट कराई जाती है, तो उसका भी क्या होगा? अनपोलराइज्ड होगा। देखें ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है? अनपोलराइज्ड।